चलो ठीक है। चाहती हो? अभी टीपी टीपी हो गया? अच्छा सॉरी, मुझे भी सिखा दो इंग्लिश। बुक में है। बुक में? हाँ, बुक घर पे में। चलेंगे तो पढ़ेंगे ना हम लोग। अंग्रेजी सभी मेरे पास होगी ना? हाँ सभी लोग। पहले मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ लूँ। क्यों उसको ढूंढ रही हो? हस्बैंड को पहले हस्बैंड जिस स्कूल में पढ़ रही थी कीटाणु पड़ गए। आपको इशारा मालूम होगा हस्बैंड कौन है? हस्बैंड का नाम नहीं लिया जाता है। हाँ सही बात है। क्यों ढूंढ रही हो उसको? बादल में छिपे है हस्बैंड। क्यों मार रहा था तुमको बेटा? पता नहीं कि हस्बैंड कुछ पूछूंगी। सरोज क्यों मार रहा था? अब वही न जानेगा क्यों मारा था बादल में। बादल में क्यों मारा था हस्बैंड? हस्बैंड का नाम नहीं लिया जाता है। कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, कीप साइलेंट हो जाओ। जो लोग सरोज को गलत बोलते हैं या फिर सरोज को गलत कमेंट करते हैं वो ये वीडियो एक बार नहीं 1000 बार देख लें। ये सरोज का वीडियो तब का है जब सरोज को सरोज के सास ससुर ने और पति ने बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया था और पागल कर दिया था। यहाँ तक कि नंगा करके उसे पूरे गांव में घुमाया था और गांव वालों ने फ़ोन करके गोरखपुरिया भौजी से उनके ससुर से बोला था कि तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो ये लोग लेने के लिए गए थे। वहाँ से लाने के बाद गोरखपुरिया भौजी के पास सरोज बहुत दिनों तक रही। उसका बहुत ही ज़्यादा इलाज चला, साथ ही उसका तंत्र मंत्र द्वारा झाड़ फूँक भी करवाया गया। आप सोचिए इस हालत में कोई भी पत्नी अगर अपने मायके आके रह रही है तो वो कौन सा पति होगा जो कि अपनी पत्नी का खोज खबर नहीं लेगा। और इतना कुछ होने के बाद भी आप जो ये क्लिप देख रहे हैं इसमें सरोज अपने पति को ही ढूंढ रही है और कहीं ना कहीं उसका उसके पति के लिए प्यार दिखाई दे रहा है। सरोज दिल से अपने पति को बहुत प्यार करती थी और आज भी करती है। आज उसके ना रहने पर आप देख सकते हैं कि सरोज कितना ज़्यादा परेशान है, कितना रो रही है और उसका प्यार उसके आंसुओं से झलक रहा है। उसकी वेदना वो सिर्फ़ और सिर्फ सरोज ही समझ सकती है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि तुम लोग व्यूज़ के लिए नाटक करते हो या कुछ भी कंटेंट रखते हो, तो इसमें सरोज की सिर्फ एक गलती थी। सरोज के मायके वाले यानी गोरखपुरिया भौजी, उनके भाई और सरोज के माता पिता कोई भी नहीं चाहता था कि दोबारा सरोज की शादी हो, क्योंकि सरोज एक बार में ही बहुत कुछ झेल कर आई थी। दोबारा क्या गारंटी थी कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। और उस सिचुएशन में जब वो 2 बच्चों की माँ थी, इन लोगों ने पहले ही कहा था कि हम सरोज की शादी दोबारा नहीं करेंगे और सरोज की शादी हुई भी नहीं थी। और कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि सरोज के पति भी सरोज से प्यार करते थे, क्योंकि 1-2 बार वो मिलने के लिए भी आए थे मायके में, ऐसा गोरखपुरिया भौजी ने अपने ब्लॉग में बताया था। लेकिन उसके चचिया ससुर सरोज के चचिया ससुर से मारने के लिए दौड़े थे और आके वापस उसे ले गए थे सरोज के मायके से, क्योंकि सरोज के ससुराल में सरोज के सासू का ज़्यादा चलता था। और सास ऐसी होती हैं कि वो चाहें तो बेटे का घर बना भी सकती हैं और बेटे का घर बिगाड़ भी सकती हैं। तो यहाँ पे सरोज की सास मुख्य भूमिका निभा रही थी एक खलनायिका बन के। और शादी के बाद कोई भी बेटा अगर अपने माँ को एक बीवी का भी दर्जा देने लगता है तो उसकी ज़िंदगी ऐसे ही झंड हो जाती है जैसे कि सरोज के पति की हुई थी। सरोज की तो हुई ही हुई, सरोज के पति की भी ज़िंदगी झंड हुई सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ की बात को सुनकर, क्योंकि उसने पत्नी का सुख नहीं पाया। उसे वो प्यार नहीं मिला जिसका वो हकदार था। बच्चों से दूर रहा, पत्नी से दूर रहा। हालांकि पत्नी उसे बहुत प्यार करती थी, फिर भी वो पत्नी के प्यार को कभी समझ नहीं पाया। और इतना कुछ होने के बाद भी अगर कोई दूसरी औरत रहती तो वो अपने पति से शायद इतना प्यार ना करती। लेकिन सरोज का प्यार यहाँ पे सच्चा दिखाई दे रहा है कि वो अपने पति से प्यार करती थी, तभी इतना कुछ होने के बाद भी वो सारी चीज़ों को भूल गई और सिर्फ यही चाहती थी कि कभी न कभी उसके पति उसके पास आएंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे और उसे अपने साथ लेके चलेंगे, फिर दोनों एक साथ रहेंगे। इसी आस में वो अपने पति को जलाने के लिए, सिर्फ अपना एहसास दिलाने के लिए वो एक कंटेंट बनाकर ऐसा दिखा रही थी अपने व्लॉग में कि मैंने शादी कर लिया है और ये मेरे पति हैं। लेकिन रियल में सरोज ने शादी नहीं की थी। अगर सरोज शादी करती तो फिर वो अपनी ससुराल रहती, ना कि मायके रहती। जैसा कि आपको पता है कि सरोज अभी भी अपने मायके में ही है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और शादीशुदा हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगी कि आप कभी भी अपनी माँ की बात तो माने, लेकिन एक हद तक माने, क्योंकि इंसान की लाइफ में हर रिश्ते का अपना एक अलग अलग वैल्यू होता है और उसे उसी दायरे में ही रखना चाहिए।